ओके जी, हमने अपनी लास्ट क्लास में जो सीखा है वो बेसिकली हमने सीखा कि व्हाट इज अकाउंटिंग, कौन सी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में सीखा। क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और उसकी रिपोर्टिंग करना। असल मकसद क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्ट में रिकॉर्ड कीप करें और रिपोर्ट बनाना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्ट पढ़ने का वो क्या है? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये पूरा प्रोफेशन ही इसलिए बना है कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा सके। ये इस प्रोफेशन का मकसद है बेसिकली। इतनी बड़ी ऑडियंस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको बनाने के लिए, बताने के लिए प्रोफेशन बना। ये है इसकी सारी फिलॉसफी। अब देखते हैं जी अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। अकाउंटिंग साइकिल क्या है? सबसे पहले आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। ये हमें सवाल में गिवन हुआ करेंगे हमेशा। इसके बाद हमारा जो पहला काम होगा, हम इसकी जर्नल एंट्री, या इसका दूसरा नाम है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। छोटे बिजनेसेस में जर्नल एंट्री, बड़ा बिजनेस है तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ये क्या है? ये इंशाल्लाह हम सीखेंगे। हमने इसके ऊपर कोई एक हफ्ता काम करना है। ये हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम होगा। जब जर्नल एंट्री सीख लेंगे, यानी ट्रांजैक्शंस को एक ख़ास फॉर्मेट में, एक ख़ास किताब में लिखना है। उस किताब का जो नाम है या उस रजिस्टर का नाम है, उस रिकॉर्ड के फॉर्मेट का नाम है जर्नल। ठीक है। तो जर्नल क्या है? जर्नल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या है? ये किताब है। जब मैनुअली बनता था, एक रजिस्टर, अब सॉफ्टवेयर में बनता है तो सॉफ्टवेयर का एक सिस्टम है, ये एक फॉर्मेट है जिसमें हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ये हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते, ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग लैंग्वेज में रिकॉर्ड करने को जर्नल एंट्री कहते हैं। मैं यहाँ पर बल्कि मेंशन भी कर देता हूँ। ये है क्या? बेसिकली रिकॉर्डिंग, यानी यहाँ से हमारा रिकॉर्डिंग वाला सिलसिला शुरू होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस into accounting language। अकाउंटिंग की जुबान में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सबसे पहला काम क्या हो गया हमारा रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्ड करने के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो हमने पढ़ा हुआ क्लासिफिकेशन। उसको अकाउंटिंग की जुबान में कहते हैं लेजर्स। लेजर्स क्या है? ये रिकॉर्डिंग के बाद सेकंड स्टेप है, जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। और जर्नल एंट्रीज कह रहे हैं, जो ऊपर आपने किया जर्नल एंट्रीज, यहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यानी सेम नेचर transactions at one place और फॉर्मेट। ठीक है। तो इसको कहते हैं लेजर। लेजर भी क्या है? ये एक सेकंड रजिस्टर
जर्नल एंट्रीज की रिकॉर्डिंग के बाद फिर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे आप डाटा स्टैटिस्टिक्स में वगैरह डाटा नोट करते हैं, फिर उसकी क्लासेस बनाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, या क्या लफ्ज़ यूज़ करते थे वहाँ पे, ग्रुप करना ही होता था, बाउंड्रीज, फ्रीक्वेंसीज। लेजर्स के बाद तीसरा जो काम है दैट इज ट्रायल बैलेंस। जब क्लासिफिकेशंस हो जाती हैं तो उसको समराइज करके हम उसकी समरीज बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या है? ये इट्स अ समरी ऑफ लेजर्स या क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर्स। ठीक है, कल हमने जैसे ट्रांजैक्शंस देखी, कल हमने क्या किया, हमने एक बिजनेस की एग्जांपल पढ़ी। उस बिजनेस की एग्जांपल में हमने एक बुक शॉप, एक मोबाइल शॉप बनाई थी। अगर मैं कहता हूँ कि रोज़ाना 10 कस्टमर्स आते हैं, 10 मोबाइल खरीद के ले जाते हैं, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई। उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में रिकॉर्ड करना, उसको कहते हैं जर्नल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। अब जो बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री है तो डेट वाइज होता है, डेट वाइज रिकॉर्ड किया जा रहा होता है इसको। यकम तारीख को ये सेल्स होगी, सेकंड तारीख की जितने भी पैसे खर्च होंगे या पैसे आएंगे वो तरतीब में रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती जाते रिकॉर्ड करते जाते। क्लासिफिकेशन क्या होती है, उस रजिस्टर में से रेलिवेंट ट्रांजैक्शंस को अलग कर लिया जाता है। सेल्स की सारी अलग हो जाएंगी पूरे महीने की, रिफ्रेशमेंट की अलग हो जाएगी, कितनी दफ़ा चाय मंगवाई गई, कितनी दफ़ा लंच करवाया गया, बिजली के बिल की पूरे साल के अलग हो जाएंगी ट्रांजैक्शंस। तो क्लासिफिकेशन क्या करती है, जो जर्नल लेजर्स, ये जो जर्नल एंट्रीज है यानी बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री है, वहाँ से ट्रांजैक्शंस को निकाल के सेम विद सेम क्लासीफाई कर देते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद इनका क्लोजिंग बैलेंस आता है। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब से हमने कल देखा पूरे साल की सेल्स हुई थी 4 लाख रुपए की, तो 4 लाख रुपये सेल्स का बैलेंस वो ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे। पूरे साल में बिजली का बिल अदा किया से 50,000 रुपये का, तो उसको टोटल करेंगे, ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या होता है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, यानी टोटल करके नीचे बैलेंसेस लिख दिए जाते हैं। इसके बाद ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बेसिकली रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की क्या हो जाती है, रिपोर्ट। तो यहाँ भी इसका साइकिल कंप्लीट होता है और उसके बाद फिर नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाता है। ट्रांजैक्शंस होती है, ट्रांजैक्शंस के बाद जर्नल्स के बाद लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद चौथे नंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये साइकिल चलता रहता है हर महीने, हर साल, हर रोज़ का साइकिल बनना चाहिए, रोज़ का बन जाता है, महीने का बनाना चाहिए, महीने का बन जाएगा, साल का बनाना चाहिए, साल का बन जाएगा। तो यानी साल की ट्रांजैक्शंस, उसके बाद उन सारी ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज, उन सारी जर्नल एंट्रीज से क्लासिफिकेशन होगी लेजर्स में, लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस बन के आएंगे ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से बनेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर एक महीने का डाटा ले लो तो एक महीने का साइकिल बन जाएगा, पूरे महीने की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में रिकॉर्ड करेंगे जर्नल्स में। रिकॉर्ड करने के बाद उसकी पे रेलिवेंट ट्रांजैक्शंस को लेजर्स में भेज देंगे। हर ट्रांजैक्शन का अलग से लेजर, जैसे आप स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट का अलग फॉर्म होता है। अगर मैं पूरी क्लास की बात करूं तो जिस तरह एडमिशन होते रहेंगे आप उनको रोल नंबर असाइन होते रहेंगे तरतीब में। इसी तरह जिस तरह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती रहती हैं उनकी एंट्रीज तरतीब में की जाती हैं। अब उसके बाद अगर हम देखें लेजर क्या है, लेजर का मतलब है कि अबादुर रहमान, इनका जो फॉर्म है इसका सारा डाटा वहीं पे लगेगा। इनके साथ इनका आईडी कार्ड, इनका इनसे रिलेटेड इनके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट, इनकी जो फीस की पेमेंट्स हैं, और उसके बाद भी जब भी ये पढ़ेंगे इनके फॉर्म के साथ इनकी इन्फॉर्मेशन को नथी कर दिया जाएगा या अटैच कर दिया जाएगा। तो ये क्या किया जा रहा है, एडमिशन के बाद जितना भी मामला बात के साथ हो रहा है वो बात के
एडमिशन फॉर्म के साथ अटैच किया जा रहा है। तो लेजर बेसिकली ऐसी ट्रांजैक्शन है जब आप एक अकाउंट ओपन कर देते हैं, से सैलरीज का अकाउंट, तो जितनी भी सैलरीज पे की जाएंगी उन्होंने आके क्लब हो जाना, क्लासीफाई हो जाना सैलरीज के लेजर में। अब महीने के एंड पे, 6 महीने के एंड पे, क्वार्टर के एंड पे, साल के एंड पे, जो भी पीरियड आप रखना चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसके एंड पे उस लेजर्स के टोटल करता है। तो क्लोजिंग बैलेंसेज है, से बाद में 10 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं यहाँ से बाद में 50,000 फीस जमा कराई है, से बाद में 25 टेस्ट दिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो क्लोजिंग बैलेंस है टोटल पूरे महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, जो भी पीरियड आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रखना चाहते हैं, तो उस पूरे पीरियड का जो टोटल बैलेंस है उसको क्लोज करके ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर ट्रायल बैलेंस से आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। तो ये पूरा अकाउंटिंग का साइकिल है, ठीक है जी। तो अकाउंटिंग साइकिल अकाउंटिंग पीरियड समझ लें। अकाउंटिंग पीरियड क्या हो सकता है? इट कैन बी मंथली, इट कैन बी क्वार्टरली, it can be semi-annually and it can be annually। हमने जो अपने सब्जेक्ट में पढ़ना है हम एनुअली पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जब आप FA2 और एडवांस अकाउंटिंग में जाएंगे तो 1 साल से कम अरसे का भी आपको सिखाया जाएगा। हमारी जो डिस्कशन होगी पूरी हमें अपने ज़हन में रखना है एनुअल के लिहाज से। शुरू में कुछ बेसिक सवाल आएंगे तो हम मंथली डाटा को भी एनालाइज करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जब बात आएगी तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअली बनाना सीखना है। अच्छा, अब इसमें जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, लेजर्स क्या होते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, सारी हमें मेथोडोलॉजीज ओवर द टाइम इंशाल्लाह समझ आती रहेंगी। आज हम कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। सॉरी जी, जो कहते हैं हेड्स और फाइनेंशियल अकाउंट। यानी अबादुर रहमान अगर एक स्टूडेंट है तो उनका मैक्सिमम एस्पेक्ट्स में क्या रिकॉर्ड होगा? इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड होगा, इनका नाम, फादर नेम, CNAC नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, इनका एड्रेस होगा, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, कितनी फीस अदा की है, कितने टेस्ट दिए हैं अभी तक, ठीक है, कितनी दफ़ा इनकी मीटिंग्स हुई हैं मैनेजमेंट के साथ, इन्होंने ये एब्सेंट हुए, इनको कितनी दफ़ा कॉल की गई, ये इनका मैक्सिमम रिकॉर्ड है, ठीक है। इसी तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैक्सिमम कितनी तरह का रिकॉर्ड रखना, कितने टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिक्वायर्ड है जो कि मैथ यूजर्स को उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। हम एक एक करके इसको समझते हैं और साथ में लिखते रहते हैं। नंबर 1, कैपिटल। कैपिटल क्या है? इट्स इन्वेस्टमेंट by the owner into the business। कैपिटल क्या है जी? ओनर ने कारोबार में जो पैसा इन्वेस्ट किया उसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। हम कौन है? हम अकाउंटेंट है, ओनर मालिक है, रिकॉर्ड किसने रखना है? हमने। जब भी ओनर की तरफ से पैसा मिलेगा हम क्या कहेंगे? कैपिटल कारोबार में। तो ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इसको कहते हैं कैपिटल नेचर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ओनर हमें किस फॉर्म में, फॉर्म ऑफ कैपिटल क्या हो सकता है? फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, किस शक्ल में ओनर हमें कैपिटल दे सकता है? वो हमें कैश दे सकता है, कैश टू बिजनेस। एक बिजनेस को ये ले लीजिए पैसा ले, बाद साहब ये ले पैसा ले, ये सैलरियाँ अदा कर दें, ये लें, ये फर्नीचर खरीद लें, ये लें, ये मार्केटिंग कर लें। तो ओनर की तरफ से जो पैसा आएगा उसको क्या कहेंगे? कैपिटल। हमारे पास ये पैसा कारोबार में रिसीव हो रहा है, तो कैश टू बिजनेस। फिर और क्या कर सकता है ओनर? बैंक यहाँ चेक की शक्ल में दे सकता टू बिजनेस, कहता बात सब ये लें, चेक लें, मुझे करें।
ठीक है। तो ये जो अगेन पैसा कारोबार में आया, चेक की शक्ल में, बैंक की शक्ल में, लेकिन किसकी तरफ से आया? ओनर्स की तरफ से। तो इस पैसे को भी क्या कहा जाएगा? इट्स द कैपिटल। ओनर जो भी अमाउंट कारोबार में लेके आएगा, दैट इज कैपिटल। और ओनर और क्या कर सकता है? आपको गुड्स परचेज on behalf of owners, ओनर्स के बिहाफ पे गुड्स खरीदी फॉर सेल, गुड्स खरीदी जो उसने कारोबार ने बेचनी है। बहादुर रहमान साहब का कारोबार है, यानी ये अकाउंटेंट अब ये संभाल लें। अब खरीदनी तो इनको चाहिए, या फिर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में खरीदनी चाहिए। ऑनर ने अगर खरीदनी, अपने पास से पैसा पे किया, चीजें खरीद के आपको दे दी, ये बेचते हैं, पैसा किसका लगा? ऑनर का। अगेन दिस इज द कैपिटल फॉर द बिजनेस। ये भी कारोबार के ऑनर की तरफ से पैसा आया, लेकिन किस शक्ल में आया? गुड्स की शक्ल में आ गया कि उसने चीजें खरीद के दे दी। फिर बात सब कहते थे, सर आपने ऑफिस तो बना दिया मुझे, लेकिन एसी नहीं लगा हुआ, टेबल नहीं है। कहते हैं कोई मसला नहीं है। तो यहाँ तो वो आपको कैश देंगे कि आप खरीद लें, यहाँ वो आपको चेक देंगे कि आप खरीद लें। यहाँ क्या करेंगे? खुद खरीदेंगे या अपने घर से एसी उठाएंगे तो आपको दे देंगे एसेट्स गिवन, नहीं, एसेट्स गिवन टू, और अभी उसका डिफरेंस समझते हैं। एसेट्स गिवन टू बिजनेस फॉर यूज, ठीक है। तो ये क्या है? हमने चूंकि मोबाइल का बिजनेस शुरू किया, तो यहाँ पर उसने मोबाइल खरीद के दे दिए, यहाँ एक्सेसरीज खरीद के दे दी, ठीक है। ये देखिए बाद में लिखा फॉर सेल, बेचने के लिए खरीदी। एसेट्स क्या होते हैं? यूज करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे हमने कल अपने बिजनेस में एसी देखा, फर्नीचर देखा, कंप्यूटर हो सकते हैं, ETC। तो उन्होंने क्या किया? कारोबार को एसेट्स चाहिए, तो उसने कारोबार को अपने साथी एसेट्स दे दिए या खरीद कर दे दिए। अगेन वो जितने के एसेट है वो बेसिकली कारोबार में पैसा आया उतना, खुद भी तो लगाना था, लेकिन उन्होंने लगा के दे दिया। अगर उन्होंने पैसा लगाया तो वो क्या है? कैपिटल। अब सैलरीज अदा करनी है, लेकिन कारोबार को पैसे नहीं है। अब आज साहब ऑनर साहब को फोन करेंगे जी सैलरीज, कहते अच्छा जी मैं अभी अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर देता हूँ। तो वो अगर कारोबार कौन है? हम है, अकाउंटेंट है। अगर हमारे कारोबार का कोई खर्चा है वो ओनर अदा कर रहा है, बिजली का बिल अदा कर रहा है, सैलरी अदा कर रहा है, इंटरेस्ट अदा कर रहा है, रेंट अदा कर रहा है। अगर ओनर ने कारोबार का खर्चा खुद से अदा किया तो गेन हमने भी तो अदा करना था ना एज ए अकाउंटेंट। वो ओनर ने अदा कर दिया, तो जो ओनर कारोबार के लिए खर्चा करेगा वो भी क्या हो जाएगा? कैपिटल। इसको मैं कहता हूँ एक्सपेंस पेड बाय ओनर। इसको इस तरह से लिखें, बिजनेस का एक्सपेंस था पेड बाय ओनर। फॉर एग्जाम्पल रेंट अदा कर दिया, फॉर एग्जाम्पल सैलरी अदा कर दी, अभी बिजनेस की सैलरीज हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट अदा कर दी, इंटरेस्ट को छोड़ दिया, स्टेशनरी खरीद दी। अब जो हमने कल पढ़ा था स्टेशनरी ऑनर साहब ने खरीद दी अपने ज़ाती पैसे, तो बिजनेस का पैसा नहीं है, अपने ज़ाती पैसे से खरीद के बिजनेस को दे दी। ये बिजनेस ने दो हमने कल एम्प्लॉयज़ रखे थे, उनकी सैलरीज अदा करनी थी बिजनेस से, लेकिन उन्होंने अदा कर दी। बिल्डिंग यूज़ की, दुकान यूज़ की बिजनेस ने, लेकिन रेंट अदा कर दिया ओनर्स ने। तो ये भी क्या है? ओनर्स की तरफ से कारोबार में बेसिकली पैसा आया, तो इसको भी क्या कहेंगे? कैपिटल। अब कर्जा लिया था फॉर एग्जांपल ओनर्स ने और वापस अदा कर दिया, कर्जा लिया था बिजनेस ने और वापस अदा कर रहा ओनर,
तो लोन रीपेड। अच्छा, इस तरह से देखो, बिजनेस का जो लोन है, बिजनेस रीपेड बाय ऑनर। तो ये भी क्या है, अगर कारोबार ने कर्जा लिया हुआ है, वापस कौन कर रहा है? ओनर। तो अगेन ये भी ओनर की तरफ से कारोबार में पैसा ही आया है, तो ये भी क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल इन फॉर्म्स में आपको ट्रांजैक्शंस में गिवन हो सकता है। कैपिटल के बारे में कोई सवाल है तो काइंडली पूछ ले। व्हाट इज कैपिटल? क्लियर है? ओके जी। तो हमने पहला हेड देखा, यानी बिजनेस में किस तरह की इंफॉर्मेशन रखनी है, हमें कैपिटल की इंफॉर्मेशन रखनी है। अगर ये 6 तरह की ट्रांजैक्शंस होंगे तो हमें उसको कहाँ पे क्लासिफाई करना है? कैपिटल। समरी किसकी बनानी है कि पूरे महीने के एंड पे देखना है कि कारोबार में कितना कैपिटल आया, समरी बन जाएगी। उसी टोटल बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे, वहां से फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये है न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स भी होती है और न्यूमेरिकल डाटा भी होता है। तो कैपिटल की इंफॉर्मेशन समझ आ गई। तो हमने क्या करना है, कैपिटल को हमने रिकॉर्ड करना है, फिर कैपिटल की क्लासेस करनी है, इन सारी ट्रांजैक्शंस को कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उसकी समरीज बनानी है और उसकी रिपोर्टिंग करनी है। क्लियर? तो फाइनेंशियल डाटा में से, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में से एक हमें हेड पता चल गया, यानी हमने जब भी ट्रांजैक्शंस देखने हमने देखना इसमें से कैपिटल है तो उसको अलग करना। दूसरा, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, अब हमने ड्राइंग्स का डाटा रखा। ड्राइंग्स क्या है? ऑनर ये कैपिटल के ऑपोजिट हो गया। कैपिटल में क्या था? ओनर ने कारोबार में इन्वेस्टमेंट की। कारोबार कौन है? अकाउंटेंट। हम अकाउंटेंट अपने आप को कारोबार समझेंगे, ओनर कारोबार नहीं, हम कारोबार, क्योंकि हमें रिकॉर्ड रखना है तो हम यही अपने आप को समझेंगे कि हम ही कारोबार के मालिक हैं। ओनर इज समवन एल्स। हमने अपने आप को बिजनेस, यानी वी आर द बिजनेस, हमारा मालिक कौन है? ओनर है। तो वी आर द बिजनेस, हमने अपने आप को बिजनेस समझना, ओनर इज समवन एल्स। अब ओनर अगर कारोबार में से कुछ चीज़ें ले जाता है तो उसको कहेंगे ड्राइंग। अपना पैसा वापस ले जाता है, क्या क्या लेके जा सकता है? कैश विथड्रॉन, कारोबार में से कैश जा सकता आता कहता बात साहब कैश दें, तो मना कर सकते हैं हम? नहीं, कैश लेके गए हैं, लेकिन ये जो कैश वो लेके गया ये क्या है? इसको हम कहेंगे ड्राइंग कर लिया उसने, पैसा कारोबार में से ले गए। अगर वो लेके आएगा किसी भी शक्ल में तो वो कैपिटल, किसी भी शक्ल में कारोबार में से पैसा वापस लेके जाएगा तो वो ड्राइंग। और किस तरह से ले सकता है? ये चेक लिख के दे भाई, कितने का चेक लिख दे, तो आपसे चेक और बैंक की फॉर्म में आपसे पैसा ले जा सकता है। ठीक है जी। और इसके अलावा गुड्स परचेज्ड बाय बिजनेस for selling but taken out by owners। अगर ऑनर्स वो चीज़ें अपने कर लेते, फॉर एग्जाम्पल अब्बास साहब बहादुर रहमान साहब जो है वो गवर्नमेंट बेकरी के अकाउंटेंट हैं, दुकान पे ही हैं। अहमद नवाज चट्टा साहब आते हैं, उनके साथ उनके पोते भी हैं, पोतियाँ भी हैं। तो पूरी गवर्नमेंट की बेकरी पे जो चीज़ें पड़ी हैं वो तो बेचने के लिए हैं, वो बहादुर रहमान साहब ने खरीदी है, यानी बिजनेस ने खरीदी हुई हैं। अब अगर उनका पोता पोती, किसी को चॉकलेट पसंद आ गई, किसी को जूस पसंद आ गया, किसी को कुकीज़ पसंद आ गए, किसी को स्वीट्स पसंद आ गए, अब वो चीज़ें तो कारोबार की थी, कारोबार ने बेची थी, लेकिन ओनर साहब ले गए। तो ये भी क्या है? ड्राइंग्स है। जैसा कि
अगर ओनर्स ने बादशाह साहब को खरीदने के लिए चीज़ें ला के दी हैं तो वो कैपिटल है, और अगर वो कारोबार की चीज़ें हैं और ओनर साहब उठा के अपने ज़ाती मकसद के लिए ले गए हैं, इस्तेमाल के लिए ले गए हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? ड्राइंग। ठीक है जी। तो जो जिस भी फॉर्म में ओनर साहब बिजनेस में से रिसोर्सेज लेके जाएंगे वो सब क्या है? ड्राइंग्स। इसी तरह एसेट्स, एसेट्स ओन्ड बाय बिजनेस, बिजनेस के एसेट्स थे टेकन आउट बाय ओनर, ओनर ले गया। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल में, उसको मोबाइल पसंद आ गया तो आया आपकी दुकान पे, आया पुराना मोबाइल था वो आपको दिया, नया मोबाइल आपसे ले गया, या उसके भतीजे भांजे का वो रिजल्ट आया, उसने इनाम देना, आपसे मोबाइल उठा के ले गया, उसकी अपनी हैंड्स फ्री ख़राब हो गया, आपसे हैंड्स फ्री ले गया, उसको मना कर सकते हैं ओनर को? नहीं कर सकते। तो मोबाइल अगर वो लेके जाए हमारे बिजनेस में से एक्सेसरीज लेके जाए तो ये भी क्या है? ड्राइंग्स। अब एसेट्स ओन बाय बिजनेस टेकन आउट बाय ओनर, गर्मियों में उसने एसी लगवा के दिया, ठंडी हवा आई थी, सर्दियों में उतार के अपने घर ले गया, उसने एज ए हीटर यूज़ करना, उसको इन्वर्टर है, तो जब उसने लगवा के दिया तो वो कैपिटल, अब वो वापस ले गया तो ड्राइंग्स, वो एसी वापस नहीं जा सकता। उसको चेयर्स ले गया वापस, फर्नीचर ले गया, जो भी बिजनेस के रिसोर्सेज वो ओनर साहब वापस लेके जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? ये ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स की नेचर है, ये ट्रांजैक्शंस क्या है? ड्राइंग्स। उसके बाद बिजनेस की एक्सपेंस ओनर पे करेगा तो कैपिटल, अगर ओनर्स एक्सपेंस पेड बाय बिजनेस, यस पेड बाय बिजनेस, तो ये भी क्या है? ड्राइंग। रेजिडेंशियल वेंचर बिल्स सैलरीज, उसके जाती मुलाजिम है, घर के ड्राइवर है, गार्डनर है, तो उसकी सैलरी जो है फ़ोन के पास है, मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ, उसको सैलरी पे करते हैं। आप कहेंगे सर हमारे पास तो ड्राइवर है, और नहीं मैं अपना ड्राइवर भेज रहा हूँ, तो सर वो तो आपका ड्राइवर, आप वो पे करें, और मैं कह रहा हूँ पे करो। अच्छा जी, पे कर देंगे तो रिकॉर्ड क्या रखेंगे कि ड्राइंग्स हो गई है। कारोबार का एक्सपेंस ही नहीं है तो ओनर का एक्सपेंस है, कारोबार ने अपने खर्चे को एक्सपेंस समझा। लेकिन अगर दूध ओनर के बच्चों ने पी है, रिफ्रेशमेंट उनकी है और पे कर रहे हैं बाबर रहमान साहब, तो ये क्या है? ड्राइंग्स है। ठीक है। और उसके बाद आखिरी, हाँ जी, यू गॉट इट, ओनर्स लोन पेड बाय बिजनेस, बिजनेस का मतलब है अकाउंटेंट, तो ये भी क्या है? ड्राइंग्स हैं। ठीक है। तो हमें समझ क्या है? हमें समझ ये आई, हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखना है और इसमें से अब क्लासिफाई करना, हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल की ट्रांजैक्शन है या ड्राइंग की। कैपिटल की कब है? जब ओनर की तरफ से रिसोर्सेज की शक्ल में बिजनेस में कोई चीज़ दाखिल की गई है या डोनेट की गई है या हैंडओवर की गई है बिजनेस का, वो कैश भी दे सकता है, चेक भी दे सकता है, एसेट्स भी दे सकता है, वो गुड्स भी खरीद के दे सकता है, वो बिजनेस के खर्चों की अदायगी भी कर सकता है, बिजनेस के कर्जे की अदायगी भी कर सकता है। लेकिन ओनर ने अगर अपने ज़ाती पैसे में से कुछ भी कारोबार के हवाले किया तो वो क्या होगा जी? कैपिटल। और उसके ऑपोजिट क्या है? ड्राइंग्स। अगर ओनर कारोबार के किसी भी वसाइल को, रिसोर्स को ले जाके अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा तो वो हमारे पास हो जाएगी ड्राइंग्स। ठीक है, कोई परेशानी? ओके, तीसरा हेड देखते हैं। तो अब हमने ट्रांजैक्शन में से दो हेड आइडेंटिफाई करने, कैपिटल तो नहीं है, ड्राइंग्स तो नहीं है। तीसरा हेड देखिएगा, परचेजेस। परचेजेस क्या हो सकती हैं? All the items
और गुड्स, तमाम चीज़ें जितनी भी कारोबार में बेचने की गर्ज से खरीदी जाए उसको क्या कहेंगे, परचेजेस। उन तमाम ट्रांजैक्शन, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो हम देखें परचेजेस क्या है, हमने ड्राइंग्स देखा, अब हम देखते हैं परचेजेस यानी कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिसको आप परचेजेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, वो तमाम ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऐसी तमाम आइटम्स जहाँ पे पैसा लगा, वो आइटम्स जो कारोबार ने बेचने की गर्ज से खरीदी। यानी हमारी तो मोबाइल शॉप है, हर तरह के मोबाइल तो हमने बेचने के लिए ख़रीदे हैं। 2000 गुड्स, जितनी भी एक्सेसरीज खरीदती हैं, चाहे हमने हैंड फ्रीज खरीदी हैं, चाहे हमने मोबाइल की बॉडीज खरीदी हैं, कवर खरीदे हैं, ग्लास खरीदे हैं, प्रोटेक्टर्स खरीदे हैं, हमने चार्जिंग बैंक खरीदे हैं, एयरबड्स खरीदे हैं, वट एवर यू बॉट विद द इंटेंशन कि मैंने इसको सेल करना है, उन तमाम अशिया को गुड्स का जाता है। और उन ट्रांजैक्शंस को क्या नाम दिया जाएगा, ये परचेज की ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करना है ना। तो पहले दो तरह की ट्रांजैक्शंस हमने देखी, कैपिटल नेचर, ड्राइंग नेचर। अब देख रहे हैं कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिसको हम ये क्लासीफाई करेंगे ये परचेज की ट्रांजैक्शन है। तो आप परचेजेस कैसे कर सकते हैं, कैश परचेजेस, यानी आपने कैश पे किया वेंडर को और उससे गुड्स खरीद ली। नेस्ले वाले, अगर आपकी बेकरी है, नेस्ले वाले आए हैं, आपने उनको पैसे पे किए, मिल्क पैक खरीद लिए। पेप्सी वाले आए, पैसे पे किया, पेप्सी की बोतल खरीद ली। किस पर्पज़ के लिए खरीदी, बेचने के लिए। ठीक है जी, तो आपने कैश पे परचेजेस कर सकते हैं। आपका बिजनेस क्रेडिट पे परचेजेस कर सकता है, क्रेडिट परचेजेस। अब ये क्रेडिट परचेजेस क्या है, उधार की बात की जा रही है, सही लिखा मैंने, उधार। ठीक है, हमने उधार भी पैसे पे नहीं किए, अगेन है क्या परचेज की ट्रांजैक्शन। हमने उसके कहा ब्रेड वाले को भाई ब्रेड रख के चले जाओ, शाम को आना, जब बिक जाएगी तब तक पैसे ले जाना। हमने पेंट वालों को कहा कि पेंट रख के चले जाओ, महीने के एंड पे आना, जितना बिक जाएगा उतने पैसे ले लेना। हमने गुड्स लिए उनसे, लेकिन अब कैश नहीं पे किया, क्या किया, उधार पे खरीदी है। तो है क्या, परचेज की ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन को भी कहेंगे कि परचेज की ट्रांजैक्शन, चाहे पैसे पे करें या ना करें। फिर हमने गुड्स खरीदी लेकिन उनको चेक दे दिया, चेक और बैंक। Goods purchased against बैंक कह लें या चेक कह लें। आप इनको चेक अदा कर दिया या बैंक के जरिए पेमेंट कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे, गुड्स परचेज अगेंस्ट चेक। लेकिन अगेन है क्या, ट्रांजैक्शन कौन सी है, परचेज की ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हमने गुड्स लिए, यानी कोई ऐसी आइटम ली है, ऐसी चीज़ खरीदी है जो कारोबार से हमने बेचनी है। अब और इसके अलावा क्या हो सकता है, परचेज बाय ओनर एंड गिवन टू बिजनेस। अब ये देखिए, ये कैपिटल तो है लेकिन साथ ही साथ परचेजेस भी हैं। ठीक है, तो हम ऐसी ट्रांजैक्शन को परचेज की ट्रांजैक्शन भी कहेंगे और कैपिटल की ट्रांजैक्शन भी कहेंगे। पॉइंट समझ आएगा। तो यहाँ तो वो गुड्स का वर्ड यूज करेगा, या जो आपका बिजनेस है उसके किसी प्रोडक्ट का नाम ले लेगा। फॉर एग्जांपल हमारा शोरूम है, गाड़ियाँ खरीदते हैं बेचने के लिए, तो वो कभी होंडा का नाम लेगा, कभी टोयोटा का नाम लेगा। ठीक है, कभी मर्सिडीज का नाम लेगा, कभी BMW का नाम लेगा। तो वो जो हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड या तो प्रोडक्ट्स का नाम लेगा, अगर उसे नाम नहीं लेना होगा तो क्या कहेगा, गुड्स। जेनेरिकली गुड्स हम किसको कहेंगे, ऐसी तमाम चीज़ें जो हमने बेचने के लिए खरीदे उसको गुड्स कहेंगे। ठीक है,
आज बता रहा हूँ सर जो सर्विस सेक्टर है इसमें तो गुड्स नहीं होती, इसमें परचेज नहीं होगी। नहीं, इसमें नहीं परचेज होगा, क्योंकि हम तो ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, वो तो सर्विस बिजनेस है उसमें। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी आप चीज़ें खरीदते नहीं हो बेचने के लिए, आप तो रॉ मटेरियल खरीदते हो, बना के बेचते हो, तो उसमें परचेजेस क्या हो जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में, रॉ मटेरियल। ट्रेडिंग अलग मिला जी नहीं, हेड सारे सेम होंगे, लेकिन उसमें गुड्स नहीं होंगे, उसमें सर्विसेज होंगे, उसमें सर्विसेज दोगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें गुड्स नहीं होंगे। तो परचेजेस का समझ आ गया, परचेज। जी बेटा पूछिए। जी सफा कुछ पूछना चाहती हैं? ओके ठीक है बेटा, परचेजेस समझ आ गया। ऐसी तमाम ट्रांजैक्शंस, चाहे कैश पे आप गुड्स खरीदें, चाहे आप क्रेडिट पे खरीदें, चाहे आप बैंक के जरिए खरीदें या ओनर आपको ला के दें, इस तरह की ट्रांजैक्शन को कहाँ पे क्लासिफाई करना है कि ये परचेज की ट्रांजैक्शंस है, ठीक है जी। कल हम ट्रांजैक्शंस देखेंगे, हमने उसमें से क्लासिफाई करना वही कौन सी ट्रांजैक्शंस है। ओके, तो 3 तरह की हमने कैटेगरीज देख ली। हमने ट्रांजैक्शंस को इन 3 तरह की कैटेगरीज में ट्रांसफर करना है या क्लासिफाई करना है। एक और कैटेगरी देखिएगा, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब क्या है? कुछ चीज़ें खरीदी हैं बेचने के लिए, अब आप वापस कर रहे हैं, एक्सपायर हो गई हैं, डैमेज हैं, जो आपने डिस्क्रिप्शन दी थी उसके मुताबिक नहीं आई, जिस टाइम मांगे थे उस टाइम पे वापस, उस टाइम पे नहीं पहुंची, तो आप उसको वापस कर सकते हो। कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, अब बेचने के लिए खरीदी गई है, उसको वापस करेंगे तो ऐसी ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करेंगे परचेज रिटर्न। जब आप परचेज रिटर्न करेंगे, चलें मैं लिख देता हूँ, ऑल आइटम्स और गुड्स purchased for sale purpose but returning to suppliers। सप्लायर्स भी कहते हैं जिनने वो चीज़ें आपको पहुंचाई, वेंडर्स भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें आपने खरीदी चीज़ें वापस करनी। अगर आपने कैश पे खरीदी है तो आप क्या करोगे, कैश पे वापस करोगे। परचेज रिटर्न एंड रिसीव्ड कैश, चीज़ें वापस करोगे तो आपको कैश मिल जाएगा। उसके अलावा परचेज रिटर्न करेंगे एंड रिसीव करेंगे, चेक मिल जाएगा या बैंक में पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देंगे आप। और अगर आपने उधार की हुई थी चीज़ें, परचेज रिटर्न करोगे एंड क्रेडिट बैलेंस विल रिड्यूस। आपने जो उसके पैसे देने थे उसमें कमी कर दोगे कि चीज़ें वापस दे दी तो पैसे आप कम कर दें। परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन समझ आ गई। हम इसी तरतीब में चल रहे हैं। कारोबार में पैसा आया, कैपिटल, अगर उसने वापस किया तो ड्राइंग, उसी पैसे से वो चीज़ें खरीदनी है बेचने के लिए, खरीदी तो परचेजेस, और अगर वापस कर देंगे तो परचेज रिटर्न। आप देखिएगा बेटा, सेल्स, व्हाट इज सेल्स, इसको रेवेन्यू भी कहा जाता है। What is sales? Business sold goods. चलिए, बिजनेस सोल्ड गुड्स, बिजनेस ने कारोबार में चीज़ें
कारोबार की चीज़ें बेची, ठीक है जी, और उसके अगेंस्ट क्या मिलेगा बिजनेस को? बिजनेस को क्या मिलेगा? कैश हो सकता है, कैश रिसीव हो। आपने सेल्स की, कैश रिसीव हो, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को कहेंगे सेल्स की ट्रांजैक्शन, ठीक है। हो सकता है आपको चेक रिसीव हो, सेल्स ऑन चेक और थ्रू बैंक, ऑनलाइन बैंक, सेल्स थ्रू लिखना। सेल्स थ्रू आपने चीज़ें बेची, चेक रिसीव कर लिया या ऑनलाइन पेमेंट वसूल कर ली, जैसे आप डेबिट कार्ड स्वैप करते हैं, या बैंक के जरिए ने आपको पेमेंट कर दिया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया। इसके अलावा क्या हो सकता है? क्रेडिट सेल्स, आपने उधार पे चीज़ें बेची, किस पे? उधार पे, पैसे नहीं मिले, उधार पे चीज़ें बेची। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को भी क्या कहेंगे? ये भी सेल्स की ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। और इसके अलावा सेल्स की वो ट्रांजैक्शन हो सकती है, ये 3 ही ट्रांजैक्शंस हैं। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स ये होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्विस सेक्टर की बात करूं, 3 तरह के बिजनेसेस हैं ना। सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, आप अगर किसी अदारे में हैं, फॉर एग्जांपल आप पढ़े हैं, आपने पूरा महीना पढ़ लिया, या पहले पढ़ते हैं बाद में आप फीस अदा करते हैं, तो जो आप सर्विस ले रहे हैं आप उधार पे सर्विसेज ले रहे हैं, तो उसको भी सर्विस सेक्टर क्या कहेगा? क्रेडिट सेल्स। मैंने पढ़ा दिया, पैसे नहीं मिले अभी तक, पढ़ा तो दिया, सेल्स तो हो गई, पैसे मिल रहे हैं, तो इसको क्रेडिट सेल्स कहेंगे। सर्विस सेक्टर में। ट्रेडिंग सेक्टर में क्या होगा? आप कैंटीन वाले के पास जाते हो, ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, चीज़ें ला के बेचते हैं, रोजाना जाते हो, उससे जूस पीते हो, कुकीज लेते हो, पैसे बाद में दे दूंगा, तो वो आपका नाम लिख लेगा, पैसे भी लिख लेगा, तो उसने सेल तो कर दिया, आपको चीज़ें तो दे दी, लेकिन उस दुकानदार या कैंटीन वाले के मुताबिक क्या है? ये क्रेडिट सेल्स, उधार की सेल्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? होंडा वाले को मैंने कहा 50 गाड़ियाँ भेज दो, बेचते हैं तो पैसे दे देंगे, तो वो मैन्युफैक्चरर है, तो वो गाड़ियाँ तो बेच देगा, पैसे तो नहीं मिलेंगे, वो कहेगा क्रेडिट सेल्स है, यानी उधार की सेल्स। तो सेल्स 3 तरह की होगी, कैश के, चेक के जरिए या उधार, ठीक है। तो हमने ऐसी ट्रांजैक्शंस को क्या कहना है? ये सेल्स की ट्रांजैक्शंस या ये रेवेन्यू की ट्रांजैक्शंस है। क्लियर? इसके अगेंस्ट क्या होगा जी? यस, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। व्हाट इज सेल्स रिटर्न? गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, कस्टमर्स को चीज़ें दी थी, उन्होंने वापस कर दी, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को क्या कहा जाएगा? ये सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन हो गई। तो गुड्स रिटर्न अगेंस्ट कैश, गुड्स रिटर्न अगेंस्ट चेक और बैंक, और गुड्स रिटर्न एंड रिडक्शन इन बैलेंस। अगर उधार पे खरीदी हुई है, पैसे दिए नहीं हुए, तो उसका जो बैलेंस था वो कम हो जाएगा, ठीक है जी। सर्विसेज कैसे वापस करेंगे? बहादुर रहमान, आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है, या आपका दांत निकाल दिया गया है, या आपका केस फाइल कर दिया गया है, तो आप सर्विसेज वापस नहीं हो सकती। सर्विसेज एक दफ़ा आपने ले ली, वापस में आपने रिक्शे वाला कहा कि मुझे एड स्पेस छोड़ो, वो आपको छोड़ने आया, कहता है 50 रुपये, 20 से 50 रुपये, 20 रुपये बनते, लेकिन नहीं 50, आपने नहीं, मुझे वापस छोड़ो, वापस तो नहीं छोड़ने जाते, सर्विसेज में वापसी नहीं होती। ऐसे बस वाले नहीं रखा गया, पहले इलेक्ट्रिक बसें चलती थी, चाचू बता रहे थे कुछ लोग बड़े हैं वो, तो जब इलेक्ट्रिक बस में गया वो तो चाचू मुझसे बिजी काम में जाम को, मेरे पास कैश 15 रुपये कम थे, 20-25 रुपये टिकट होती थी, तो मेरे 10 रुपये थे, तो मैंने वहाँ पर मैं बैठ गया,
आधे रास्ते में मैं उसको कभी पैसे कम किया, मैं वापस लेके जाऊंगा। हाँ तो वो तो उसने वापस जाना था, वापस ले गया, वापस उसका नुकसान डबल हो गया। एक आते हुए सीट उसकी काम हुई, वापस तो इतना जिद नहीं ना करनी चाहिए। तो सर्विसेज वापस नहीं होती। ठीक है जी, तो गुड्स वापस होंगी इन ट्रेडिंग बिजनेस में, या दूसरा आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में सेल्स रिटर्न हो सकती है, सर्विस सेक्टर में नहीं हो सकते। बस आज के लिए इतना ही। हमने बेटा 6 हेड्स नहीं 4 हेड्स पढ़े, 6 हमने 6 हेड्स पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ा हमने? कैपिटल, उसके अगेंस्ट हमने पढ़ी ड्राइंग्स, हमने परचेजेस पढ़ी, उसके अगेंस्ट पढ़ा परचेज रिटर्न, हमने सेल्स पढ़ी, उसके अगेंस्ट पढ़ा सेल्स रिटर्न। उसके बाद एक 7वीं ट्रांजैक्शन 8, 9 और 10 हेड्स हमने पढ़ने हैं बेटा। अपनी सारी ट्रांजैक्शन को हमने इन 10 हेड्स में क्लासीफाई करना। ठीक है जी, तो उसमें से 6 हेड्स हो गए हमारे। कल मैं आपसे पूछूंगा, हाँ जी बताइए, ट्रांजैक्शंस आपके सामने लेके आऊँगा, आइडेंटिफाई कीजिए कैपिटल की ट्रांजैक्शंस हैं, ड्राइंग की हैं, परचेज की हैं, परचेज रिटर्न की हैं, सेल्स की, सेल्स रिटर्न की हैं। मिसाल के तौर पे कौन से कॉमन? हाँ जी, कॉमन कैसे है? दोनों सेल करके पैसा आ रहा है। परचेज का मतलब है आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो, खरीदा पैसा अदा कर दिया, ये परचेज की ट्रांजैक्शन है। अगर आपने उसको बेचा है तो ये सेल्स की ट्रांजैक्शन, वो आपने बेचा। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन एन इवेंट। आप कहें कि मैंने शादी की है और उसी को तो तलाक दी है, तो एक ही बात है, एक बात नहीं है ना। ऑपोजिट, शादी देना अलग इवेंट और तलाक एक अलग इवेंट है। शादी हाल में होनी है और तलाक कहाँ पे होनी है? कोर्ट में जाके। ठीक है, परचेज हो सकता है आपने इस्लामाबाद से की हो, कराची से मंगवाई, और बेच कहाँ पे रहे लाहौर में, तो एक ही बात नहीं है ना। क्या समझे? हाँ समझ आइए। तो ये 2 अलग इवेंट्स हैं बेसिकली। ट्रांजैक्शन क्या होता है? कैपिटल एंड हाँ जी, उसमें सेम इस तरह से हो सकता है कि ओनर ने चीज़ें खरीदी है बिजनेस के लिए, तो एट द सेम टाइम ये ट्रांजैक्शन कैपिटल भी है और एट द सेम टाइम ये क्या है? परचेज भी है। यानी ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप एक चाचू हो और एट द सेम टाइम आपके चाचू भी और खालू भी हो सकता है कि नहीं? अगर आपकी खाला से आपके चचा की शादी हो जाए तो वो चाचू भी हैं, खालू भी हैं, चची भी हैं और खाला भी हैं, सभी तो हो सकता है। तो यस, इस ट्रांजैक्शन में भी जहाँ पे ओनर ने चीज़ें खरीदी हैं बिजनेस के लिए, तो वो एट द सेम टाइम इट्स द कैपिटल और एट द सेम टाइम इट्स द परचेज। यस, हो सकता है। एक ही बात के 2 रुख, एक सिक्के के 2 रुख हो सकते। ठीक है जी, बस कल यहीं से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। सी टुमारो, आई मीन टू मंडे। अल्लाह हाफिज़।